द्रौपदी के 5 पुत्र बच्चे थे, इनको भी तुमने मार डाला। रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा, उसका प्राणांत हो गया। प्रातः काल होते ही जब सबको ये पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर धड़ से अलग अश्वत्थामा ने कर दिए, मार डाला, कुरही की भांति विलाप करती हैं। किसी माता के 5-5 पुत्र मारे जाए और उस माता को जब पता चले तो उस माता के हृदय पर क्या बीतती है वो माता ही जानती है। कुरही की भांति द्रौपदी विलाप करती है, अरे क्या बिगाड़ा था मेरे 5 पुत्रों ने दुष्ट अश्वत्थामा का, जो सोते हुए पांचों के सिर काटते हैं, ऐसा क्यों किया उसने? बार बार विलाप कर रहे हैं। अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी, तुम्हारे सोते हुए 5 पुत्रों के सिर अश्वत्थामा ने काटे हैं ना, आकाश पाताल जमीन कहीं भी होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे सामने मारूंगा। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मुझे मार डालेगा, तुरंत अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा तो अर्जुन घबराए और घबरा करके भगवान के चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर करके बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तनाम भयंकर, गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों को बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र हम सबको जला करके भस्म कर देगा। मेरी द्वारकाधीश ने बड़ी सुंदर बात कही, अर्जुन कभी कभी जंगल में जब कांटा लग जाए तो कांटे को कांटे से निकालते हैं, विष को विष से काटते हैं, वैसे ही एक ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका है दूसरा ब्रह्मास्त्र। तब अर्जुन ने अपने विशाल ब्रह्मास्त्र को चलाया तो आपस में दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और धड़ाम से जमीन पर जाकर के गिर पड़े। दौड़ करके आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और देवी द्रौपदी के सामने लाकर के खड़ा कर दिया और बोले, बताओ तुम इसे मैं कैसे मारूं? तुम कहो तो इसके शरीर को काट काट कर सिंह के सामने डालूं, यदि तुम कहो तो इसे जलती हुई अग्नि में जला डालूं, तुम जैसे कहोगे मारूं। एक बार तुम कहो तो सही। देखिए, मेरा गोविंद जिसे बहन कहता है, मेरा गोविंद जिसे सखी मानता है, आज उसके मन में करुणा आ गई और करुणा जब आई तो रोते हुए बोल पड़ी कि वाचस्यासहं कश्य वंदनानेनं सखी मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी से जब कहा तुम बताओ इसे कैसे मारूं, तो उनके मन में करुणा हो गई, प्रेम जागृत हो गया और बोली, इसे मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए, मत मारिए इसे। अरे क्या मिलेगा इसे मार करके? इसे मार करके मेरे 5 पुत्र मुझे वापस तो नहीं मिलेंगे ना। मैं अपने 5 पुत्रों के लिए कुरही की भांति विलाप करती हूँ, तो क्या गुरु माता गोमती नहीं रोएंगी? वो भी तो रोए, और वो तो विधवा ही, उनके पास तो उनका पति भी नहीं है, और फिर पुत्र के लिए रोए, ये आपको शोभा नहीं देता, इसलिए छोड़ दीजिए। मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु, छोड़ दीजिए इसे, मत। और वैसे भी अर्जुन ये ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। मेरे द्वारिकाधीश कृष्ण बिल्कुल शांत खड़े हैं, एक शब्द नहीं बोले। बोले, देवी तुम क्या कहती हो, मैं इसे ना मारूं? अरे इसने हमारे सोते हुए 5 बच्चों को मारा है, ये मरने ही लायक है, इसको तो मारना ही पड़ेगा। भीम ने कहा, अर्जुन इसे तुम नहीं मारोगी तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव ने कह दिया, मजले भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे पापी को तो मरना ही चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भैया अर्जुन तुम्हारे हाथ से कोई पाप ना हो जाए, धर्म शास्त्रों के अनुसार ही कार्य करना। बोले ठीक है। मेरे द्वारिकाधीश बिल्कुल शांत थे। अर्जुन ने कहा, प्रभु कुछ तो आदेश करिए, क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे बताइए। भगवान ने धीरे से कह दिया, अर्जुन
ये ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, और ये बालकों का हत्यारा है, इसलिए इसे छोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। कि ब्रह्म बंधन हंतव्य आतताई बधाधड़। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, उसे मारने का अधिकार नहीं है, और बालकों का हत्यारा हो तो उसे छोड़ने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसा करो, इसे मारो भी, छोड़ो भी, छोड़ो भी मत और मारो भी। भीमसेन ने भगवान की तरफ देखा और देख करके बोले, वारे न्यायाधीश, जय हो, तेरे जैसे न्यायाधीश दो चार और हो जाए तो कल्याणी हो जाए संसार का। अरे मारो भी, छोड़ो भी, छोड़ो भी मत, ऐसा कैसे? तब क्या हुआ, भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी को मोड़ दिया, आधे सिर के केस कटा दिए। अधम ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध यही है। उसकी मणि को ले लिया और धक्के मार करके वहां से बाहर निकाल दिया। वैसे यदि देखा जाए तो अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने काव्य तो मरने जैसा किया, मैंने उसके 5 पुत्रों को मार दिया, लेकिन फिर भी अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, केवल थोड़ा सा दंड दिया, तो शुक्रगुजार करना चाहिए। लेकिन नहीं, मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या रूपी विष जब आकर के बैठ जाता है तो वो कुछ करने नहीं देता, सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देता है, खत्म कर देता है। आश्रम में बैठा बैठा विचार करने लगा, बोले इनके वंश को निर्वंश